हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे दो कॉलेजेस के बारे में जो कि बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है, लेकिन उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। और कई बच्चे डिबेट करते हैं आपस में कि भाई साहब एमआईटी मणिपाल ज्यादा अच्छा है या फिर वीआईटी वेल्लोर ज्यादा अच्छा है। इन दोनों के बीच में भाई साहब घमासान युद्ध होता है और इन दोनों के बीच में बच्चे जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाल नोचते हैं, खींचते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आखिर में जाता वो वहीं पर है जहां पर जिसको जाना होता है। तो चलिए अब हम इन दोनों कॉलेजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों कॉलेजों को डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें डिफरेंशिएट करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई दोनों कॉलेज अलग अलग है। दोनों के जो क्या बोलते हैं यार उसको, सिलेबस है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। दोनों के वहाँ सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं और वही दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिफर करती हैं। और इसी वजह से बच्चा जो है पर्सनली किस चीज़ को चूज़ करता है ये उसके ऊपर होता है। एंड बच्चा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से या तो एमआईटी मणिपाल को चूज़ करता है या फिर वीआईटी वेल्लोर को। तो अगर यहाँ पर हम एमआईटी मणिपाल यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, एमआईटी मणिपाल यानी कि मणिपाल यूनिवर्सिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यार यहाँ पर काफ़ी बच्चों का ऐसा बोलना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये उनके द्वारा दिए गए फीडबैक बोल रहे हैं कि भाई साहब मणिपाल के अंदर जो कोर्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है और उसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हमको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, एड ऑन इलेक्टिव्स हैं। और उसके बाद इसके अंदर मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता है, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते, विच इज समवेयर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स या विच इज समवेयर अनकंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उन सब्जेक्ट्स को स्किप नहीं कर सकते, उसके भी पेपर उन्हें देने पड़ते हैं। इसी वजह से जो एमआईटी मणिपाल है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते, जो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहते, लगाना चाहते, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, भाई वो लोग मणिपाल में ना ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि एमआईटी मणिपाल इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल विद कोर्स बट इट इज वेरी 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 गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी, जिनको ज्यादा नॉलेज गेन करना है, जिनको ज्यादा अच्छी पढ़ाई करनी है, जिनको ज्यादा कोर्सेज के बारे में, सॉरी ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मणिपाल जो है वो एमईटी जो है टेस्ट होते हैं, वहां पर एक एमईटी टेस्ट के द्वारा जो है वो एडमिशन्स लेता है और उसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही है, उसके साथ साथ इंग्लिश के बेसिस पर ही यहाँ पर एडमिशन होते हैं। और इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है, जैसे भैया हमारे वहाँ मेरिट लिस्ट होती है, जैसे एमपीडीटी में मेरिट लिस्ट होती है, तो वो आपको बता देते हैं कि साहब आपको फलाना फलानी ब्रांच में फलाना फलाना कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो वैसे इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो सेकेंड हाफ ऑफ मे में आ जाती है और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या मिला है एमआईटी मणिपाल। ठीक है, अब आगे हम अगर यहां पर बात करें आगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वीआईटी वेल्लोर। इसके अंदर भाई साहब क्या है कि इसके अंदर का जो कोर्स है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। इसके अंदर क्रेडिट सिस्टम फॉलो होता है जिसके ऊपर बच्चों का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो चलता है। क्रेडिट सिस्टम के ऊपर बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं और उसी के थ्रू बच्चे जो है वो आगे की पढ़ाई करते हैं पूरी। उन्हीं ग्रेड्स के ऊपर उनको मापा जाता है, नापा जाता है, जांचा जाता है, जो भी आप लोगों को समझना हो समझ लो। बेसिकली एक एनालिसिस जो है वो उन ग्रेड्स के ऊपर होता है। आगे हम बात करें यहाँ पर अगर बेनिफिट की, जो मणिपाल में हमें नहीं मिल रहा था वो यहाँ पर मिल रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट की। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डबल मेजर करने का भी एक चांस दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में। दे कैन हैव डबल मेजर, जो उन्हें बहुत सारे या फिर ये बोला जाए कि और ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ने का मौका भी देता है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये वीआईटी वेल्लोर की एक स्पेशलिटी है और ये हर कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। अगर इसके एडमिशन की हम बात करें तो इसके अंदर वीआईटी ट्रिपल ई जो एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा और वो टेस्ट देने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब वो ये टेस्ट क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनके परसेंटेजेस क्या होते हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होते हैं, इन सब के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर लाऊंगा, कि सब कुछ यहीं बता दूंगा तो वो कौन देखेगा। तो फिर इसमें भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के बेसिस पर जो टेस्ट है वो होता है और वो टेस्ट देने के बाद आप लोगों को एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। उसके बिना कुछ ना हो पाएगा दोस्त। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि वीआईटी वेल्लोर इज बेस्ट और एमआईटी मणिपाल इज बेस्ट, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि दोनों में से कौन से कॉलेज बेस्ट हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और जमीन के अंदर जड़े हुए हैं। दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज हैं एंड दोनों ही कॉलेजेस की मान्यता जो है वो पूरे वर्ल्ड में भी और स्पेशली इन इंडिया बहुत ज़्यादा है। और आपको
अगर आप इन इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो तो आप लोगों को प्लेसमेंट की तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि इस कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज एक छोटे स्तर पर मैंने आपको बताया क्या मिलती है, एंड दूसरे कॉलेज में मैंने आपको बताया क्या क्या फैसिलिटीज क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। अब इनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस जो है वो हम एक बार फिर आएंगे और वो लेकर आएंगे आपके लिए इसी चैनल पर। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे पूछें। कोई भी टॉपिक अगर आप बताएंगे मुझे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा, और अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो भी समझाता रहूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। इसी तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड हasta la vista।